हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस का क्लासिफिकेशन। मैं आपको इस वीडियो में एंजाइना पेक्टोरिस का पूरा क्लासिफिकेशन आसानी से याद करवा दूंगा, गारंटी के साथ। आप जैसा मैं बोलूं ठीक वैसे ही ये इसको पढ़िएगा तो आपको क्लासिफिकेशन जल्दी याद हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये वीडियो परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। एंजाइना पेक्टोरिस। देखो, एंजाइना पेक्टोरिस का क्लासिफिकेशन कुछ ट्रिक के साथ याद कीजिए। सबसे पहले जैसे मैं कुछ बोलूं तो आप उसी को रिपीट करिएगा, ठीक है। जैसे कि एन फॉर नाइट्रेट्स, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टी फॉर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ये अल्फाबेटिकल अनुसार आप याद कीजिएगा। जैसे एन फॉर क्या है, नाइट्रेट्स, ठीक है। आप याद कीजिए, बोलिए एन फॉर नाइट्रेट्स, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। एन फॉर नाइट्रेट्स, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टी फॉर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। आपको थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। आप इसी को बार बार रिपीट कीजिए, यानी कि 5 टाइम्स रिपीट कीजिए। देखिए, एन फॉर नाइट्रेट्स, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टी फॉर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। इसको 5 बार रिपीट कीजिए तो अपने यहाँ पे याद हो जाएगा। देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, एन फॉर नाइट्रेट्स, एन फॉर नाइट्रेट्स, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, टी फॉर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, टी फॉर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ठीक है, आपको इतना याद हो गया। आप इसकी ड्रग याद करते हैं। देखिए, ड्रग याद करने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे कि आप कोई भी क्लासिफिकेशन याद कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस का, जैसे याद कर रहे हैं अभी, अगर बाद में आप ब्लड प्रेशर का याद करेंगे यानी कि हाइपरटेंशन का याद करेंगे, तो उसमें जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर है, तो आप लोग बीटा ब्लॉकर कहीं भी कोई भी ड्रग में लिखे तो उसकी ड्रग आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये ड्रग बीटा ब्लॉकर की ये ड्रग अगर आप लिख देंगे तो एग्ज़ाम में सही हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास की ड्रग ये भी होती है। ठीक है, मेन आपको ड्रग और क्लास याद होनी चाहिए। बाकी आप लोग कहीं भी कोई भी ड्रग और क्लास लिख सकते हैं उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नाइट्रेट्स का क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए, आप इसको ऐसे याद कीजिए, जैसे ये नाइट्रेट्स है तो नाइट्रेट्स से क्या बना, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रेट्स नाइट्रोग्लिसरीन, मेरे साथ रिपीट कीजिए 5 टाइम्स। नाइट्रेट्स नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रेट्स नाइट्रोग्लिसरीन। आप जितनी बार इसको ओरली रिपीट करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको याद होगा। और रिपीट करने के बाद आप 5 बार इसको 5 टाइम्स लिखिएगा ज़रूर, तो आपको ये कंफर्म 100% याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम तक याद करने के लिए आप इसको डेली एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, रीडिंग ज़रूर कर लें इसकी। अब बीटा ब्लॉकर एटेनोलोल प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर एटेनोलोल प्रोप्रानोलोल, ठीक है, 5 टाइम्स इसको भी बोलिएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन निफिडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन निफिडिपिन, 5 टाइम्स बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन निफिडिपिन। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग स्टेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज। देखो, स्टेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज दो हैं, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग स्टेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज। आप लोग जितनी बार इसको रिपीट करेंगे उतनी ही अच्छे से याद होगा। देखिए, आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो, नाइट्रेट्स का क्या था, कैसे याद किया था, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रेट्स मीन्स नाइट्रो, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर था एटेनोलोल प्रोप्रानोल, एटेनोलोल प्रोप्रानोलोल, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का है निफिडिपिन एम्लोडिपिन, निफिडिपिन एम्लोडिपिन, ठीक है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग यूरोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर 5 टाइम्स लिख के याद कीजिएगा और 5 टाइम्स बोल कर याद कीजिएगा, तो आपको 101% इसको याद हो जाएगा। देखो, मैंने आपको तरीका समझा दिया है कि कैसे आपको याद करना है। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो वो आपको 101% आपको एग्ज़ाम तक हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और मेन क्लासिफिकेशन ही होता है। देखो, एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है, देखो डिफिनेशन लिखा जाता है सबसे पहले, और जो उस क्वेश्चन में डिफिनेशन के साथ पूछा गया या एक्शन पूछा गया उसको लिख देना है। लेकिन क्लासिफिकेशन पूछा या ना जाए, यानी जो लॉन्ग आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5 नंबर के जो आते हैं, उसमें आप क्लासिफिकेशन अगर पूछा ना जाए तब भी अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आप ज़रूर लिख के आइएगा, तो उसमें मार्क्स मिल जाते हैं।
ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लासिफ़िकेशन ज़रूर याद हो गया होगा। तो अगर आपको याद हुआ है क्लासिफ़िकेशन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।